नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा से संबंधित टीचर एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ प्रश्नों का सेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। इसके पहले का प्रश्नों का सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो इसका सबसे सही आंसर होगा वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। अगला है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सबसे सही आंसर होगा आत्मविश्वास। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने का कला है? थॉमसन। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, और ये सही हो जाएगा इनमें सबसे सही। ये सभी सब सही है, इसके जितना भी आंसर है। आप लोगों से फिर से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और कोई क्वेरी हो तो बताएंगे। हम प्रतिदिन इस पर टीचर प्राथमिक प्रधान शिक्षक से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का एक लक्षण है। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड को। शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है? शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों से प्रयोग करने से छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली भांति समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, और इसका सबसे सही आंसर होगा वो ये सभी। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पाठ जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो। पाठ क्या हो? उद्देश्यपूर्ण हो। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा हो, बालकों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, अर्थात उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। बाहरों की शिक्षा की व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ये है हेनर केलर जो है बाहरों की शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी नाम इनका उल्लेखनीय है। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। शिक्षक के कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन है। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कथनों में से किस पर विचार करेंगे? तो सबसे पहले हम संचार का जो उद्देश्य है उसको निर्दिष्ट करना हम कोशिश करेंगे। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से आप किसे महत्व देना चाहिए? तो पहला है वायु प्रदूषण के नियंत्रण पर, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम पर, यानी उपरोक्त में दोनों पर इसका आंसर हो जाएगा। कारागार शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? कारागार शिक्षण जो है ये शिक्षक की विद्वता पर है, शिक्षक की ईमानदारी पर है, शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा।
एक कॉलेज की अध्यापिका, यहाँ में विद्यालय स्कूल होना चाहिए, कि अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा नायक का चयन करते समय आपको किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चा जो है वो एक सेकंड, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? यही रखना चाहिए कि जिस छात्र का कक्षा नायक चयन कर रहे हैं वह छात्र खुद अनुशासन के प्रति निष्ठावान हो। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती में सबसे अधिक है क्या? धर्मांता एवं अंधविवेकहीनता, ये होगा इसका आंसर। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान शिक्षा के द्वारा एवं ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण से, कक्षा में जो है समर्पण भाव से शिक्षण से संबंधित। अगला है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो इसका कारण है कि छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना होता है क्योंकि बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। ये इसका आंसर जगह उपरोक्त में दोनों। क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य कराने में सहयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे की प्रगति के बारे में उनको पता चलता रहता है। क्या अभिभावक को कोई आचार संहिता होनी चाहिए? अध्यापकों को कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि उनसे इनकी जवाबदेही बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे जो कथन सत्य नहीं हो वही कि शिक्षक जो है कि जन्मजात होते हैं। ये शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षण एक कला होती है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यही जो है आंसर होगा कि जो शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्कूल के बाद खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्व अध्ययन करना चाहिए। अध्यापक को स्व अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास करना चाहिए। इस प्रकार सभी क्वेश्चन का सेट हम लोग कर लिए हैं। ये इसमें प्रश्न का जो है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।